बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़मत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत दिन से और बहुत से दोस्तों की जो रिक्वेस्ट थी हमसे आ रही कि असद की बाइक जो है वो हमें दिखाई दे, उसकी क्या कंडीशन है, उसके क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर क्या नुकसान और उसका क्या ख़र्चा हो सकता है। वो सब क्वेश्चन जो है उन सब से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ ये बाइक शेयर की जाए। अब तक जो नहीं शेयर की आपके साथ इस बाइक की वीडियो, उसकी रीज़न ये थी कि इंसान एक चीज़ अगर बड़ी चाहत से लेता है, बड़े प्यार से लेता है और उसके सामने वही चीज़ का जो है वो मतलब इस तरह की हालत जो आज आप देखने वाले हैं वो उसको नज़र आए, तो उसके लिए जो है वो बहुत ही डिसहार्टिंग होती है। अलबत्ता आप जानते हैं जैसा कि उसकी जो करंट कंडीशन है असद की बजाते खुद, उस तरह की कंडीशन के बाद उसको उसकी जो बहुत ही मतलब चाहत वाली और बड़ी प्यार वाली जो उसकी चीज़ थी, उसकी हालत अगर उसके सामने आ जाए तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा दिल आज़ारी का बायस होगी। इसी वजह से अब तक जो है मैं इस चीज़ से परहेज़ कर रहा था कि ये चीज़ ना शो की जाए, ताकि क्योंकि असद भी वीडियोज़ वगैरह देखता है और उसकी नज़र में अगर ये चीज़ आती है कि बाइक का ये हाल हो गया जो कि उसको बहुत पसंद थी, उसने बड़ी चाहत से ली थी, और आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह चलने में बिल्कुल ठीक थी। चलाने के हिसाब से यूँ कह लें कि आपके मैं सियालकोट मतलब अपने गांव से लेके यहाँ तक चला के लेके आया था। हल्का फुल्का इसमें ये जो है बंद होने की शिकायत थी कि बाइक बंद हो जाती थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोलेबल थी। और ब्रेक्स इसकी जो सिस्टम है, ये इसका फ्रंट ब्रेक का सिस्टम है, पाइप टूट चुका है जो कि क्योंकि इसकी डिस्क ब्रेक है और ऑयल पे चलती है, और उसका लीवर और पाइप जो है दोनों चीज़ें टूट चुकी हैं। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीड उसकी जो है उसका ठीक था, मेंटेनेंस उसकी मतलब स्पीड शो करता है, मीटर जो कितनी रनिंग हुई है वो सारी शो करता है, लेकिन आरपीएम जो है आरपीएम मीटर जो था वो टूट चुका था। और उसके बगैर ही जो है मोटरसाइकिल चला के यहाँ पे लेके आए थे, उसका कितना इतना इशू नहीं था। उसके बाद लेफ़्ट साइड वाला बैक व्यू मिरर जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था, और राइट साइड वाला जो बैक व्यू है उसको मैं इस तरह घुमा घुमा के तो अपने हाथों से पकड़ के संभालना पड़ता था कि पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी नज़र में आ जाए। वैसे तो इतनी हाई स्पीड पे मैंने इसको चला ही नहीं पा रहा था और चलाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही ब्रेक थी, और जो ब्रेक थी उसका भी हालत ये कुछ यूँ थी कि फुटरेस्ट जो है वो पूरी तरह टेढ़ा हो गया हुआ है, इसके ऊपर पाँव रखना बड़ा मुश्किल था, और ब्रेक का पैडल जो है वो फुटरेस्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा अप हो गया हुआ है, यहाँ से टेढ़ा होने की वजह से अप हो गया हुआ है, और उसके ऊपर पाँव रखने के लिए जो है नीचे से उठा के पाँव ऊपर लाना पड़ता था, इसलिए बहुत ही एहतियात से जो है इसको चलाया मैंने। किसी भी बाइक की जो आउटर लुक होती है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ या जिसके ऊपर सबसे पहले इंसान की नज़र पड़ती है वो होती है उसकी टंकी, पेट्रोल टैंक की। और पेट्रोल टैंक का जो हाल है वो आप देखें कि इसके ऊपर डेंट वेंट पड़ चुके हैं, और ये एक रगड़ इसको बड़ी शदीद वाली लगी हुई है। और मुझे लगता है कि यही इसी रगड़ के बाद जो चीज़ थी असद की टांग पे लगी है, और उस असद की टांग को जो नुकसान है मेरे इल्म के मुताबिक या मेरे हाइपोथेसिस के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक, वो यही है कि ये चीज़ जो है असद की टांग पे लगी है, इसके बाद तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हुई है उसकी टांग यहाँ से। एनीवे, टैंकी की बात कर रहे हैं तो टैंकी के ऊपर कोई इस तरह से ख़ास मोटरसाइकिल नीचे गिर के रगड़ा नहीं गया किसी भी साइड से, इस तरह से जो कि यूँ समझा जाए कि हाई स्पीड पे था मोटरसाइकिल, और हाई स्पीड पे गिरने की वजह से आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल काफ़ी स्लिप होती है और रगड़ ज़्यादा लगती है। तो मोटरसाइकिल की किसी भी हिस्से पे इस तरह की कोई भी रगड़ नहीं है कि बंदा यूँ कहे कि ये गिर के और रगड़ी गई है या हाई स्पीड पर चलाई गई है। बात करें अगर इसके फ्रंट मड गार्ड की, मड गार्ड जो है वो पहले जो असद का मोटरसाइकिल पिछली दफ़ा गिरा था उसी में टूट गया था, लेकिन इस दफ़ा जो है उसकी जो रहती सहती कसर थी वो भी निकल गई है, काफ़ी ज़्यादा टूट गया, यानी कि अब उसकी रिपेयरिंग का कोई चांस नहीं है। पहले हल्का फुल्का चांस था कि उसको रिपेयर करके चलाया जा सकता था, लेकिन अब ये कि मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल से ज़्यादा आवाज़ उसके मड गार्ड के खड़ खड़ करके आती है, और अब इसको चेंज ही करना पड़ेगा। सुजुकी कंपनी की जो ये बाइक है 150, इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं और काफ़ी ज़्यादा दिल को हाथ पड़ता है जब बंदा मार्केट की तरफ का सोचता है कि मार्केट से इन चीज़ों को परचेज़ किया जाएगा। तो इसमें सबसे खूबसूरत और सबसे मतलब वो जो सबसे लाइट वेट चीज़ थी वो इसका ये कवर था, यानी कि बैटरी कवर जो होता है वो भी जो टूट चुका है। उसके लॉक्स तो साथ ही हैं, लेकिन कवर टूट गया था, वो वहीं पे एक्सीडेंट प्लेस पे ही छोड़ दिया था हमने, उसको उठाने की ज़हमत नहीं की, क्योंकि मेरा उस टाइम एक तो कुछ इंटेंशन इस तरह की थी, असद की टेंशन थी, कुछ जो है सोच नहीं था कि मतलब इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं कौन कौन सी नहीं, बस यही था कि इसको उठा के घर में फेंके, और उसी चक्कर में ये चीज़ें जो है रह गई। अभी आके देखा कि लॉक्स थे, अगर उस टॉपिक को उठा लेते तो उसको इसके साथ अटैच किया जा सकता था। बैक लाइट की बात करें तो इसका ये जो कवर है वो पहले से टूट चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कारआमद है इसमें, मतलब इसका जो फंक्शन थे वो चल रहे हैं, इसमें कोई इसी तरह का इशू नहीं है। और लाइट्स में इसकी फ्रंट हेडलाइट जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है, और उसकी हालत आप देखें, यहाँ से इसका लाइट कवर ब्रेक हुआ है,
और लाइट जो है वो अंदर प्रेस हो चुकी है। और चलाते हुए लाइट जो थी उसका एंगल यही था कि वो तकरीबन मेरे से 30 डिग्री साइड को जा रही थी, मेरे एंगल से 30 डिग्री साइड को निकल रही थी लाइट इसकी। और इंडिकेटर जो है वो राइट साइड वाला टूट चुका है। राइट साइड की खैर आते हुए इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ये कि अब इसको मेंटेन करवाते हैं तो फिर देखते हैं कि जेबें कितनी खाली होती हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है इतना हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। असद के लिए जो आपका फ़ीडबैक है, असद के साथ जो आपकी इंटेंशंस हैं और आपकी दुआएं हैं, वो हमारे लिए वाकई बहुत काबिल दीद हैं। ये इसकी ऑयल गेज, और ऑयल गेज भी जो है वो टूट चुकी है। अब पता नहीं खोली नहीं अभी तक। इंजन के अंदर क्या करंट सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, वो नहीं देख सके अब तक। और इसका ऑयल वगैरह जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आज काफ़ी दिन बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट की है और बैटरी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बैटरी जो है वो बंद रही है और आज सेल्फ से स्टार्ट नहीं कर पाई। किक्स मार मार के जो है वो बस रह गए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल ठंडी थी और किक जो है वो इसकी थोड़ी वजन हैवी है और काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट था दूसरे मोटरसाइकिल की निस्बत इसको किक लगाना। क्योंकि अब तो वैसे भी आदत हो गई है, अब जब भी बैठूँ मोटरसाइकिल पे सेल्फ वाला बटन दबाओ, मोटरसाइकिल स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़। ब्रेक स्विच जो है इसका वो भी ख़राब हो चुका है, वो भी मुझे लगता है कि चेंज करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल काफ़ी देर स्टार्ट रही है और अब सेल्फ लगा के देखते हैं कि अब इसकी जो है वो करंट सूरत हाल क्या है। माशाल्लाह इशारे पे, यानी इंजन वाइज जो है मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजन वगैरह में कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं आया, कोई मसला नहीं है। बस जो मेंटेनेंस इसकी आउटर है वो करवानी पड़ेगी और उसमें अब देखते हैं कि मार्केट में हमारे साथ क्या आवभगत होती है इंशाल्लाह, और वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मेंटेन इसे ज़रूर करवाना है। मोटरसाइकिल के बहुत से लोग कह रहे थे कि इसको सेल कर दें या इसको छोड़ दें या इसको ना रखें एक ही महीने में 2 दफ़ा, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान की किस्मत में जो होता है वो इंसान के साथ होता है। चीज़ों को उसके साथ बेस करना जो है वो बहुत ही गलत बात है। इंसान अपनी लापरवाही, अपनी को गलतियाँ होती हैं जो उनको चीज़ों के साथ मुंसलिक कर दे, तो ये वाकई नाइंसाफ़ी होगी। इंसान के साथ तो होगी जो होगी, चीज़ के साथ भी ज़रूर होगी। तो इस तरह की अजम्पशंस जो होती हैं वो इग्नोर ही करनी चाहिए, और हम भी बिल्कुल इसको जो है वो इग्नोर ही करेंगे। लेकिन मेरा ये पर्सनली ख़्याल है कि शायद अगर किसी भी दोस्त ने या किसी भी घर वाले ने कहा कि इस मोटरसाइकिल को जो है चेंज कर दें, तो ये वाली बाइक मैं खुद रखूँगा और अपने वाली जो है वो असद को दे देंगे। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। हमारा ये आपको आइडिया कैसा लगता है। तो अब चलते हैं घर को।